हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट है, एक्सरसाइज है 8.2। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है यहाँ पे, फाइंड द डिस्टेंसेस ऑफ द गिवन पॉइंट पी फ्रॉम द गिवन लाइन एल। आपने पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है किसी लाइन एल से, गिवन लाइन एल से आपने इस पॉइंट का ये डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले आपके पास पॉइंट मौजूद है, एल मौजूद है, जो कि एक पैरामीट्रिक फॉर्म में मौजूद है। अब पॉइंट ऑन एल इज़, एल लाइन पे जो पॉइंट है आपको पता है इसके जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो पॉइंट होता है 1 3 -2। इसके बाद अगर आप देखें ये पॉइंट पी मौजूद है, आपने ए पी फाइंड आउट किया, दोनों का डिफरेंस लिया, ए पी आ गया। उसके बाद डायरेक्शन वेक्टर्स ऑफ एल इज़, लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर है जो पैरामीटर के साथ वैल्यूज़ होती हैं, एक 1 -2 और 2 आ जाएगा, ठीक है, ये -2 और ये +2। रिक्वायर्ड डिस्टेंस फार्मूला आपके पास मौजूद है। अगर आपने पॉइंट का एल से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो पॉइंट का जो ये आपने फाइंड आउट किया है वो और क्रॉस आप करेंगे ये वाला जो डायरेक्शन वेक्टर है, इसको आप डी भी कह सकते हैं, बी भी कह सकते हैं, क्रॉस डी ओवर इसी की आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगी। तो b की मैग्नीट्यूड क्या आएगी, 1 + 4 + 4 9 स्क्वायर रूट, तो वो 3 हो जाएगी, आपने 3 लिख दी। इसका क्रॉस प्रोडक्ट आपने ले लेना है, वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। 14 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें 15, इफ़ द एजेस ऑफ द रेक्टेंगुलर पैरेललोपिड आर ए बी सी। आपके पास एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपिड है, मतलब एक रेक्टेंगल बनी हुई है, उसके एजेस क्या है, ये ए है, ये बी है और सी है। ABC show that the angles between the 4 diagonals are given by, आपके कितने डायगनल इसमें बनेंगे, एक देखिए, एक आपके पास ये डायगनल है, एक आपके पास ये वाला पीछे वाले का डायगनल है, एक ये डायगनल, एक ये डायगनल, मतलब 4 आपके पास चारों साइड्स के 4 डायगनल बन जाएंगे। आपने उनकी शो दैट द एंगल्स बिटवीन द 4 डायगनल्स, चारों डायगनल्स के दरमियान जो एंगल है वो ये वाले हैं। सबसे पहले तो आपने कह दिया लेंथ ऑफ द एजेस ओ ए ओ बी ओ सी, आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, ये क्या है, ए बी सी रिस्पेक्टिवली, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोपिड विद ओ ए ओ बी ओ सी। अब देखें ओ आपके पास सेंटर है, इस पे की लेंथ क्या है, ए, इट मीन्स बाकी दोनों पॉइंट 0 0 होंगे। इसकी लेंथ क्या है, बी, इट मीन्स बाकी दोनों पॉइंट 0 0 और उसकी लेंथ सी है, तो इट मीन्स बाकी दोनों पॉइंट्स जो हैं वो 0 0, ये सी यहाँ पे मौजूद है। इसके बाद अगर आप देखें तो आपने रिमेनिंग वर्टिसेस के भी कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। बी को अगर आप देखें तो बी कहाँ पे है, बी यहाँ पे, ठीक है, ये भी हो गया था। आर की आर रह गया, आर देखें यहाँ पे है, यहाँ पे ये वैल्यू भी आ रही है और ये वैल्यू भी आ रही है, मतलब ए कोमा बी तो आ रहा है, रिमेनिंग आपने 0 लिख दिया। अगर आप एस को देखें तो एस आपके पास यहाँ पे मौजूद है, एस पे ये वैल्यू भी आ रही है और ये वैल्यू भी आ रही है, मतलब आपके पास 0 क्या हो गया, एक्स की वैल्यू। इसी तरह से टी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब जो पॉइंट आपने लिया पी, उसके ए बी सी 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, द 4 डायगनल्स आर ओ पी ए एस सी आर एंड बी टी, जो पहले मैंने आपको बताया वही वाले चारों डायगनल्स है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ पी आर, ओ पी एक आपके पास पॉइंट है, इसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या आ गई, ए बी सी डी डायरेक्शन को साइंस, ए बी सी आए, डायरेक्शन को साइंस कैसे आएंगे, तीनों का स्क्वायर करके आपने ऐड करके स्क्वायर रूट से डिवाइड कर दिया तो डायरेक्शन को साइंस आ जाएंगे। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए एस आर, इसी तरह से ए एस की आपने डायरेक्शन रेशियोज निकालनी, मतलब दोनों को आपने डिफरेंस लिया और फिर इनका ये आ गया, लास्ट में आपने सबको कंबाइन करके, तो ये प्लस माइनस, जहाँ पे प्लस था उसी के नीचे आपने माइनस लगा दिया।